हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, द्रव्यमान और भार में अंतर। चैप्टर 1 चल रहा है आपका 11th क्लास के फिजिक्स में। और बच्चों ये जो चैनल है स्पेशल आपके 11th क्लास के लिए चैनल है, तो आप लोग यदि 11th क्लास में है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। द्रव्यमान और भार में डिफरेंस। आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक आकर्षण बल होता है जो अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जैसे पेड़ से यदि कोई भी फल नीचे की ओर गिरता है, इसके पीछे रीजन है कि पृथ्वी उस फल को अपनी ओर खींच रखता है। आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो जितना फोर्स से फेंकेंगे ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद स्थिर होकर के नीचे की ओर आएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने आकर्षण बल से उसे अपनी ओर खींचता है। ऐसे आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, छत से कोई चीज आप फेंक दो तो सीधा पृथ्वी की ओर ही आएगा, ऊपर की ओर नहीं जाता, क्योंकि पृथ्वी पर एक आकर्षण बल है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी एक निश्चित बल के साथ वो अपनी ओर खींच रहा होता है। अब वो जो आपका बल लगता है पृथ्वी द्वारा, वही उस वस्तु का भार कहलाता है। मैंने आपको कहा क्या कहा बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारा आपका एक वस्तु है, ठीक है, और ये पृथ्वी पर गिर रहा है। यहां पर मैं पृथ्वी बना देता हूं, पृथ्वी पर गिर रहा है, ठीक। तो पृथ्वी इस पर क्या कर रहा है, एक आकर्षण बल लगा रहा है, जिसके कारण से ये वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसका जो वेट होता है, ये जो भार होता है, वो डिपेंड करता है इसके द्रव्यमान पर और इसके त्वरण पर। W बराबर mg, ये कहलाता है भार, वेट। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस वस्तु का हम भार कहते हैं, जो F बराबर mg के बराबर होता है। पहले आप भार समझो, इसके बाद आप द्रव्यमान समझो। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस पेन को हम बोल दें कि ये मान लीजिए 25 ग्राम का है, लेकिन इसका भार कुछ अलग होगा। जब इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी द्रव्यमान का मतलब ये हो गया कि वास्तविक रूप से उसका वजन कितना है, यदि आप उसको तौलो तो कितना है। लेकिन उसी वस्तु को आप ऊंचाई से नीचे की ओर जब आप गिराते हो तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचता है, तो वो आपके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का जो बल लगाया जाता है, उस वस्तु को मतलब उस वस्तु का हम उसे भार कहते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ पर निहित यानी वास्तविक रूप से उसका वजन कितना है, यानी पदार्थ की निहित मात्रा कितनी है। कुल मिलाकर पदार्थ की मात्रा क्या है, एक प्रकार से द्रव्यमान है, ठीक है। यदि भार की बात की जाए तो स्वतंत्रता पूर्वक जब नीचे की ओर गिरता है तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उसका भार कहलाता है। कितना आकर्षण कर रहा है, भार जो बल होता है F बराबर mg, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो m हो गया उस वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण होता है पृथ्वी का, जैसे गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, तो उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक। चलिए द्रव्यमान की बात की जाए, जैसे मान लीजिए हमारा ये पेन हमने कहा 25 ग्राम है, तो इसको आप कहीं पे ले जाओ इसका मान सेम रहेगा, 25 ही ग्राम रहेगा। चाहे आप पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाओ, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर ले जाओ, पृथ्वी के आप मकर रेखा, कर्क रेखा कहीं पर ले जाओ, दूसरे देश पर ले जाओ, लेकिन इसका जो मान है हर जगह समान होगा। जैसे आपने 1 kg शक्कर लिया, अब उस 1 kg शक्कर को आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, वो आपका 1 kg ही शक्कर रहेगा, लेकिन भैया भार अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि भार अलग अलग होने का तात्पर्य है कि मान लीजिए पृथ्वी को आप अलग अलग नजरिए से देखते हो, ध्रुवों पर उसका त्वरण कुछ अलग हो सकता है ना, भूमध्य रेखा पर त्वरण कुछ अलग हो सकता है। तो त्वरण पर डिपेंड करता है, जहां पर ज्यादा मात्रा में आकर्षण होगा, जहां पर वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा, वहां पर त्वरण ज्यादा होगा, इसलिए भार अलग अलग हो सकता है। भाई पृथ्वी के हर जगह पर आकर्षण क्षमता अलग अलग होगी, ठीक है। कहने का मतलब यदि आप कोई भी आप चुंबक ले लो तो चुंबक के हर एक सिरे पर उतना ही आकर्षण नहीं होता है, सिरों पर ज्यादा और मध्य में कम होता है। ऐसे पृथ्वी पर हर जगह उतना ही त्वरण नहीं लग सकता, हर जगह थोड़ा बहुत भिन्न होगा। तो द्रव्यमान की परिवर्तन नहीं हो सकती फिक्स। यदि 5 किलोग्राम का कोई वस्तु तो वो 5 किलोग्राम ही होगा, दुनिया के कहीं भी आप ले जाओ, किसी भी कोने में ले जाओ, लेकिन भार में परिवर्तन होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। अब जो द्रव्यमान होता है इसकी तुलना हम मतलब इसकी माप हम किससे करते हैं बच्चों, जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से करते हैं, ठीक है। लेकिन भार की माप क्या होती है, स्प्रिंग तुला से की जाती है। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, सबको पता है द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है, ये आपका मूल मात्रक मूल राशि से संबंधित है। द्रव्यमान एक मूल राशि, लेकिन भार क्या है, भार F बराबर mg है, बल ही आपका भार है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल ही आपका भार है।
और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है वो आपका भार है। तो इस प्रकार से इसको हम स्प्रिंग तुला से मापते हो, इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है। द्रव्यमान जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहां पर बच्चों द्रव्यमान गुणित त्वरण है ना, इस कारण इसमें डायरेक्शन होगा, त्वरण है इसलिए इसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार आपका एक सदिश राशि है। बल है, बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल में आप देख सकते हो द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण डिपेंड करता है त्वरण पर, द्रव्यमान पर कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए उसे हम अदिश ही कहेंगे। लेकिन इस त्वरण में तो दिशा होता बच्चों, इसलिए इसको हम सदिश कहते हैं। अब देखो यदि मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माप यदि मैंने कहा 25 ग्राम है तो 25 ग्राम रहेगा ही रहेगा। इसको मैंने कहा 3 ग्राम है तो 3 ग्राम रहेगा ही रहेगा। लेकिन भार कहीं कहीं पर शून्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र पर यदि मैं बात करूं तो वहां पर त्वरण शून्य होता है, और जहां पे त्वरण शून्य होगा, जहां पे त्वरण शून्य होगा तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल शून्य होगा, तो किसी वस्तु का भार शून्य होगा। तो यदि द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका भार, इसका जो मान है वो शून्य कभी नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए 45 किलो के हैं तो आप किसी भी कोने पर जाएं 45 केजी के ही रहेंगे। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं और पृथ्वी के केंद्र में आ जाएं तो फिर आपका भार शून्य हो जाएगा। ये चीज होता है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग 4-5 तैयार कर लें। तो पहला नंबर आपको कैसे तैयार करना है कि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु पर समाहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है। भार क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जितने आकर्षण बल से खींचता है, आकर्षित करता है, उसे उसका हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। जैसा कि हमने कहा बच्चों कि द्रव्यमान हर एक जगह पर यानी प्रत्येक स्थान पर एक समान रहेगा। 5 किलोग्राम का कोई वस्तु तो 5 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन भार भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि बच्चों गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। F बराबर mg और त्वरण का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए भार थोड़ा सा परिवर्तित होता है। द्रव्यमान की जो माप होती है वो जड़त्वीय तुला या भौतिक तुला से की जाती है, लेकिन जो भार की माप है बच्चों वो स्प्रिंग तुला से की जाती है। किससे की जाती है, स्प्रिंग तुला से की जाती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक आपका न्यूटन है। द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन है, अदिश राशि है, जबकि सदिश राशि है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, जबकि इसका मान शून्य हो सकता है। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट तैयार कर लो। आपको 5 अंतर तैयार करना है, ज्यादा मैं कहूंगा भी नहीं, 5 से 6 अंतर यदि तैयार कर लिए तो काफी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए हो 11th क्लास के फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स लिए जाते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।